अंजलि, अंजलि आई। इधर आ। जी बोलो। क्या कर रही थी? कुछ नहीं, बस खाना बना रही थी। अच्छा, वो मैं कह रहा था, मैं अभी बाहर तक जा रहा हूँ तो देर हो जाएगी मुझे आने में। अच्छा, वैसे जा कहाँ रहे हो? अरे कहाँ जाता, वहीं खेतों तक जा रहा हूँ। वो छोला लग रहे हैं ना, उन्हें देख के आऊँ। काम कर भी रहे हैं कि ना, जब तक मैं वहाँ जाकर खड़ा ना हो जाता ना, वो काम भी ना करते। हाँ सही कह रहे हो आप चले जाओ। जब तक आप वहाँ खड़े नहीं रहोगे तो वो काम ही कैसे करेंगे? हाँ हाँ, ये बात तो सही कह रही है तू। और मुझे खेत पे जाके फिर मुझे वहाँ भी जाना, मील पे गांडे तुलवा के आने वहाँ। ठीक है, आप चले जाओ। वैसे आप दोपहर को खाना खाने तो आओगे? देखूंगा, अगर टाइम मिल गया तो आ जाऊंगा। अगर मैं ना भी आया ना तो तू खाना टाइम पे खा लियो, और आऊँगा तो तुझे फ़ोन कर दूंगा। ठीक है। ठीक। अंजलि, अरे ओ अंजलि। आ रही हूँ। अरे दीदी आप, नमस्ते। नमस्ते। कैसे आना हुआ आपका? बस ऐसे ही जी सा ना लग रहा था, मैंने सोचा अंजलि से मिल आऊं। ये तो आपने बहुत अच्छा करा। और बताओ। और सब बढ़िया। नू बता, तू कैसी है? मैं ठीक हूँ। पर एक बात तो बता, निशांत कहाँ है? दीदी वो तो खेत पे अभी गए हैं। अच्छा, खेत पे गया हो। अरे तेरे दिन भी ना चढ़ रहे, 6 महीने हो गए तेरे भैया को। नहीं दीदी, अभी ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो कद करेगी हैं? दवाई वाई ली कहीं से ना ली? नहीं, अभी तो कोई दवाई नहीं ली। देख, मैं तेरी बड़ी जिठानी हूँ और मुझे तेरी फिक्र रहे रात दिन की। है ले, ये दवाई है, और इन्हें रात को जब दूध पिएगी ना, उसमें घोल के जब पिए। ये 4 पुड़ियाँ हैं, इन्हें तू रोज खाइयो एक एक दिन दूध में डाल के। और देख, इससे तो तेरा फायदा लग ही जाएगा। और बहन देख, ना लगा ना तो फिर गांव वाले हमें जीन ना देवें। हैं, तू तो होगी हमारे गांव में, लोग पता बिना बच्चे की औरत को कैसे कहें, पता है ना तुझे? अरे दीदी, ये तो आपने बहुत अच्छा करा। वैसे भी मैं काफ़ी दिन से परेशान हो रही थी। मैंने आपके देवर से भी बोला था इस चीज़ के लिए, पर उन्होंने तो ये बोल दिया कि हो जाएगा। अरे बेटा, मुझे तेरी फिक्र है, जब ही तो आई हूँ मैं। है, मेरे दिमाग में घूमड़ा तो निकल नहीं रहा, मैं मुँह उठा के चली आई। 6 जगह पूछूँ मैं कि कहीं ऐसी दवाई बता दो जो मैं अपनी दोरानी को दिला दूँ। हमारे पड़ोस में एक लीलावती चाची रह है, उसने बताई। फिर मैं गई वहाँ और वहाँ से दवाई लाई तेरे लिए, और सीधा ही आई मैं दवाई लेके, घर भी ना गई। है, हमारे सास ससुर तो है ना, अब बड़ी मैं हूँ तो जिम्मेदारी भी तो मेरे ऊपर ही है सब कुछ देखना। अरे यूँ तो हम ऐसे तो अलग अलग रहे हैं, दिलों से तो हम सब एक ही हैं। और अब तो मैं तेरे पास आती जाती रहा करूंगी। ये तो आप सही कह रहे हो दीदी। और वैसे भी आप ही का तो घर है, आपका जब दिल करे जब आ जाना। वैसे भी मैं घर में अकेली रहती हूँ, मन तो लगता ही नहीं है। मन लगाने के लिए तो जुगाड़ करा मैंने तेरा, भगवान ने चाहा तो तेरे इसी महीने खुशखबरी मिल जाएगी। दीदी अगर ऐसा हो गया तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अरे एक बात तो बता, वो प्रीति आवे तेरे धोरा है ना आती? ना दीदी, अभी 10-15 दिन हो गए वो आई नहीं है। शुरू में आई थी, बस 2-3 बार आई, उसके बाद नहीं आती। अरे वो ज्यादा पढ़ी लिखी ना, अपने आप में स्टैंडर्ड बना है। चलो कोई बात नहीं दीदी, आप बैठो, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। अरे ना, चाय ना पी रही मैं, तुझे पता ही है, तेरे जेठ जी आ जाएंगे तो पूरा सर घर पे ठा लेंगे, फिर वो कहा हांडती फिराएंगे तिंगे। और सुन, दवाई टाइम पे ले लियो, और जो कम पड़ेगी मुझे फोन कर दी, मैं और ला दूंगी। ठीक है दीदी। और बात सुन मेरी, इन दवाइयों के बारे में किसी को भी मत बताइयो, और खास तौर से उस प्रीति को तो बिल्कुल मत बता दियो, क्योंकि वो तो डॉक्टरों के हिसाब से चला है और हम चले वेद और हकीम के हिसाब से। ठीक है ना? और अब मैं चलूं। ठीक है दीदी, नमस्ते। नमस्ते। ये तो दीदी ने बहुत अच्छा करा। मैं उनसे भी कब से कह रही थी दवाई के लिए, पर उन्होंने तो मेरी बात ही नहीं सुनी। बस ऊपर वाले की कृपा से हमारे घर में भी कोई खुशी आ जाए। पुष्पा, पुष्पा, पता ना अभी कहाँ घूमती रहे। रसोई के भी कॉर्ड लगा रखे हैं, कमरे का भी कॉर्ड बंद है, इसका भी बस भगवान ही मालिक। कहाँ गई थी? अजी कहीं ना, वो निशांत की वाइफ है ना, उससे मिलने गई थी। तू उसके आगे लेने गई थी? जब उसकी हमारी अनबन है तो हमें जाने का कोई मतलब नहीं हुआ। क्यों पूछी तू बिना बताए? अरे तो क्या हुआ, अनबन है तो तुम दोनों तीनों भाइयों की है ना, है मेरी थोड़े ना है। और वो तो नई नौसरी है, उसके पास अभी ना जाऊंगी तो कब जाऊंगी, चली गई मिलने, क्या हो गया? वहाँ तो नाती हमारा कदी भी
तू उसके यहाँ झुकने को चली गई, बड़ी हो गए हैं, और वो छोटा वाला तुझे पता कैसा क्या सोच रहा होगा अपने मन में? अरे वो कुछ ना सोच रहा, वो तो ठीक है, मेरे से तो राम दुआ करा है वो। और लड़ाई तो थारे दोनों भाइयों की है ना, मजे के बीच में फंस रहे हो तुम। अरे जी सुनो मेरी बात, गाँव गुहांड में नूना होया करती है, थारे भाइयों भाइयों की लड़ाई है। अब मैं तो जाऊंगी ना, आन जान तो रखना ही पड़ा है ना, तुम कहेंगे लाइन की तो बहू की बिना बनती। तू ठीक ठीक बता के लेने गई वहाँ, मैं जानू तू कितनी तेज है, बिना मकसद के तो गई ना होगी। मकसद क्या होता, कुछ भी मकसद ना, ऐसे के जा नहीं सकते हम मिलने, ऐसे के बिल्कुल पत्थर की लकीर होगी कि हम वहाँ जाएंगे ही नहीं। तुम तो उल्टी बात करो जी। मैं नहीं मान सकता, कुछ ना कुछ तो मतलब था तेरा। अजी मेरा कोई भी मतलब ना, तुम तो मेरा नोई दिमाग खराब करते रहो। अरे ऐसा मुझे काम करना ना तो अपना, पता ना क्या मेरे पीछे पड़ जा तुम भी। इसके यहाँ जाते तो है ना, वैसे कुछ ना कुछ बात तो है। और रात तो थक गए। अंजलि, अंजलि। अरे आप आ गए? हाँ मैं तो आ गया। क्या कर रही थी? कुछ नहीं, बस लेटी थी। वो मुझे आपसे एक बात करनी थी। बता। वो दिन में ना पुष्पा दीदी आई थी, तो मैं कितने दिन से आपसे बोल रही थी कि हमारे घर में कुछ खुशखबरी नहीं हो रही, तो कहीं दिखा लेते हैं। तो उसके लिए दीदी दवाई लाई थी, उन्होंने बोला इससे बहुत जल्दी हमारे घर में खुशखबरी हो सकती है। मैंने तुझसे कितनी बार मना करी है ना, दीदी आए चल कोई बात नहीं, उनसे बात कर लिया कर, वो कुछ भी दें तू उसे लिया मत कर। आप आपस में तीनों भाई तो बात नहीं करते हो, पर दोनों दीदी तो बहुत अच्छी है ना, वो हमारा बुरा क्यों चाहेंगी? अरे मुझे पता है उनकी, वो कितना बुरा चाम है और कितना भला। अरे आप रहने दो, आपको कुछ नहीं पता है। दीदी इतनी परेशानी में तो मेरे लिए दवाई लाई है ढूंढ के, उसमें भी आप कह रहे हो मत खाओ। मुझे नहीं पता, मैं तो खाऊंगी। चल ठीक है, जैसा तेरा मन करे वैसा कर तू। चलो ठीक है, अब आप गुस्सा मत करो, चलो अंदर हाथ मुंह धो लो, खाना खा लेना। तू जा, मैं आ रहा हूँ अभी। ठीक है। लाई तो हूँ भाभी इसके लिए दवाई, अब अच्छी लाई है या गलत ये तो पता ना, पर वैसा गलत दवाई क्यों लाएंगे वो इसके लिए? हम तीनों भाई तो आपस में ना बोलते, ये तीनों तो सही बोलती हैं। चलो अब जो भी है देखते हैं। पता नहीं कहाँ रह गई, ये भी अब तक नहीं आया है। अरे दीदी आप, नमस्ते। नमस्ते, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप बताइए, बैठो। मैं पानी लाती हूँ आपके लिए। अरे नहीं नहीं, रहने दे, मैं तो तुझसे कुछ बात करने आई थी। और घर में सब बढ़िया? हाँ सब बढ़िया है, आप बताओ। मेरे घर में भी सब बढ़िया हैं। ये बता तेरे पति कैसे हैं, कैसी चल रही है तेरी जिंदगी, खुशहाल है ना? हाँ दीदी सब सही चल रहा है। और बताओ आप दीदी। सब बढ़िया। अब तो मुझे ये बता, कब खुशखबरी देगी हमें? दीदी रही खुशखबरी की बात, अब आपको बहुत जल्दी खुशखबरी मिल जाएगी। अच्छा, वो कैसे? वो कल बड़ी दीदी आई थी, तो उन्होंने मुझे कुछ दवाई दी, उन्होंने बोला इससे बहुत जल्दी ऊपर वाले ने चाहा तो खुशखबरी हो जाएगी। बड़ी दीदी? कौन सी बड़ी दीदी? और उसने क्या कौन सी दवाई दे दी? वो तो हकीम वगैरह में तो वैसे फिरती रहे। दवाई लेकर कौन सी दवाई दी? दवाई मत खाइयो उसकी। दीदी मैं आपको दिखाती हूँ अभी कौन सी दवाई है। जा लेकर आ अभी दवाई, मैं देखती हूँ। रुको दीदी। ओहो, दवाई देकर गई है, जो जल्दी से जल्दी इसको कुछ हो जाए। लो दीदी, उन्होंने ये दवाई दी थी, एक खुराक तो मैंने कल रात खा ली। ये क्या पाउडर सा? मैंने बताया था ना, वो हकीम से ही लेकर आई है। देखें। अरे दीदी आप इसे क्यों फेंक रहे हो, क्या पता ये दवाई अच्छी हो। अरे कोई दवाई अच्छी नहीं होती, चल अच्छी भी है, वो हकीम से लेकर आई है, कोई भरोसा भी है कुछ हो जाए। डॉक्टर तो एक बार को ये बोल देता है कि दवाई चेंज कर दूंगा, हकीम दवाई चेंज कर देगा। तो टेंशन न ले, मैं लाऊंगी डॉक्टर से दवाई अंग्रेजी। ठीक है दीदी, तो आप अंग्रेजी दवाई ले आना मेरे लिए, तो फिलहाल मैं इसे खा लेती हूँ। अरे इसको तो बिल्कुल भी मत खाइयो, मैं लेकर आऊंगी ना तो उसे खाइयो, बहुत जल्दी आराम लगेगा तुझे। ठीक है दीदी। चलो दीदी आप बैठो, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। अरे ना बाबू ना, चाय तो मैं अभी पी कर आई हूँ। अरे दीदी एक कप चाय तो ले लो। अरे ना बाबू, अब तो मेरा आना जाना लगे ही रहेगा। अब कल परसों को फिर तुझे दवाई देने आऊंगी ना, तब तुझसे अच्छे से नाश्ता करवा के जाऊंगी। ठीक है दीदी आप आ जाना, वैसे भी मैं अकेली रहती हूँ। अच्छा, और पति कैसे हैं तुम्हारे? अभी तो ठीक है। आए नहीं वो, कहाँ हैं? अभी आए नहीं, वो खेतों में गए हुए हैं। अच्छा
चल अच्छी बात है, ध्यान रखा कर अपना और खाने पीने में भी, ठीक है? चल मैं चलती हूँ। नहीं दीदी अभी बैठ जाओ ना, मैं अकेली, मेरा मन भी नहीं लग रहा है। बाबू समझा कर, घर में बहुत काम होते हैं और तुम्हें तो पता है निशांत के भैया आकर गुस्सा करेंगे मुझ पे कि कहाँ घूमने गई थी, तो मुझे जाना पड़ेगा बाबू। चलो तो ठीक है दीदी, आप चले जाओ। ठीक है बाबू, ध्यान रखिए। हाँ? ठीक है, नमस्ते दीदी। नमस्ते। भाभी नमस्ते। अरे नमस्ते, कैसा है? बस मैं ठीक हूँ भाभी, तुम बताओ। बस मैं भी आई थी अंजलि से मिलने। अच्छा आओ तो अंदर चलो। ना मैं तो मिल आई, अब मैं जाऊँ, तेरे भैया गुस्सा करेंगे। चलो ठीक है। ठीक। बैठो। ये क्यों आई थी अब? अरे वो कल बड़ी दीदी आई थी दवाई देने, तो आज ही छोटी दीदी आई हैं। उन्होंने बोला ये दवाई तो अच्छी नहीं है, वो मेरे लिए कोई अंग्रेजी दवाई लाएंगी। मैं तुझसे अब भी कह रहा हूँ मेरी बात मान जा, इनके चक्करों में मत पड़। अरे आप कैसी बात कर रहे हो, वो इतनी पढ़ी लिखी हैं, तो मेरे लिए गलत दवाई क्यों लाएंगी? अरे तू ना जानती इन्हें, तुझे अभी 6-7 महीने हुए आए हुए, मैं इन्हें अच्छे से जानता हूँ। तू मेरी बात मान जा, दवाइयों के चक्कर में मत पड़ तू। जब ऊपर वाला चाहेगा ना, जब हो जाएगा, जब आ जाएगी हमारे घर में खुशखबरी। अरे आप तो चुप ही रहो, आपको कुछ नहीं पता है। चल ठीक है, हमें ना पता कुछ भी, तू अपनी मन मर्जी कर। एक काम कर, मुझे रोटी ला दे, मैं वैसे ही थक रहा हूँ। ठीक है। अब पता ना ये और आ गई ऊपर से, अब पता ना कौन सी दवाई खिलाएगी ये, और मैं अंजलि को समझाऊं, ये ऊपर से उल्टा मुझे कह देगा तुम्हें कुछ पता ही ना। अंजलि देख, तू मेरी बात मान जा, तू इन दोनों को अभी अच्छी तरीके से नहीं जानती, और ये बड़ी वाली भाभी है ना, ये बहुत तेज है। तू इनकी लाई हुई दवाई मत खाई कर, क्योंकि ये हकीमों से दवाई लाती हैं। रहने दो, आप ना चुप ही रहा करो। आप भाइयों की तो आपस में तू मैं, भाभियाँ तो ऐसी नहीं है, भाभी बहुत अच्छी हैं। वो जब भी आती है मुझसे इतने प्यार से बात करती हैं, वो हमारे साथ ऐसी हरकतें क्यों करेंगी? अरे मैं ये नहीं कह रहा वो कुछ गलत करेंगी, मैं ये कह रहा हूँ तू उनकी लाई हुई दवाई मत खा, क्योंकि मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा जब से वो हमारे घर पे आई हैं। और तू एक बात बता, छोटी वाली भाभी जो अंग्रेजी दवाई लाने की कह रही थी, तू वो दवाई खाएगी या जो बड़ी वाली भाभी दवाई लाई है वो खाएगी? मुझे पता है मेरे लिए क्या सही है, जो सी दवाई मुझे अच्छी लगेगी ना मैं वो खा लूँगी, चाहे मुझे अंग्रेजी दवाई अच्छी लगे। चल ठीक है, जैसा तेरा मन करे तू वैसा कर, हमारी बात तो तू मानने से रही। और जब तुझे इनकी हकीकत पता चलेगी ना, जब तू खुद देख लियो अपने आप कि कौन सही है और कौन गलत। हाँ ठीक है, मुझे पता है क्या सही और क्या गलत है। 6 महीने हो गए, अभी तक कोई राजी खुशी कुछ है ही नहीं। मम्मी भी मुझसे पूछ रही है बेटा कुछ ऐसा है या नहीं, क्या जवाब दूँ मैं उनको? यहाँ मैं दवाइयाँ करवाती फिर रही हूँ और आप पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। दवाइयाँ खाए तो क्या वो सही नहीं है वो गलत नहीं है? एक तो ये कि आप मुझे कहीं दिखा रहे हो, कहीं दिखा भी तो नहीं रहे हो। दीदी थोड़ी हेल्प कर रही है तो नुके उसमें भी वो सही नहीं कर रही हैं, वो ये कर रही हैं, क्या करूँ मैं? चल ठीक है, जैसा तेरा मन करे तू वैसे कर। मुझे सुबह वैसे ही मील में जाना, मुझे अब तो सोन दे, मेरा हो रहा दिमाग खराब। हाँ ठीक है, आप सो जाओ, वैसे भी आपको कुछ फ़र्क तो पड़ता ही नहीं है, या मैं ही परेशान हूँ बस। चाय पी लो। वैसे कहाँ जा रहे हो आप? अरे कुछ नहीं, मैं मील तक जा रहा था। मुझे ना कुछ सामान लाना था बाजार से, तो आप मेरे साथ चलो। अरे मैं मील होया हूँ पहले, जब आ जाऊँगा जब चलियो सामान लेने, वहाँ मेरा थोड़ा सा काम है बस। ठीक है चलो, कोई बात नहीं। तूने पी ली चाय? हाँ मैंने तो पी ली। चल ठीक है, तो अब मैं जा रहा हूँ, जब आ जाऊँगा जब चलती हो मेरे साथ, ठीक है? खाना बना के रख लूँ या आप बाहर से खा के आओगे? डेली तो आप बाहर से ही खा लेते हो। अरे ना ना, अगर मैं जल्दी आ गया ना तो घर ही खाऊंगा, बाहर तो मैं जब ही खा लूँ जब मैं लेट हो जाऊँ घर आने में। चल ठीक है, अब मैं चलता हूँ, तो सर भी खड़ा बाहर, उसे भी लेकर जाना अपने साथ मील, ठीक है? ठीक है। अरे ये तो अपना फ़ोन ही भूल गए यहाँ पर।
चलो कोई बात नहीं, जब याद आएगा तो वापस आ जाएंगे लेने। अंजलि, अंजलि। दीदी आप नमस्ते। नमस्ते, कैसी है? मैं ठीक हूँ दीदी, बैठो। और बता, घर में सब बढ़िया? हाँ सब बढ़िया। देख, मैं तुझसे कहती ना दवाई लाने के लिए, ले ये दवाई बहुत अच्छी है और अंग्रेजी दवाई है, बहुत जल्दी असर करेगी तुझ पे। और वैसे निशान कहीं दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ है वो? मिल पे गए हैं वो तो अभी कुछ काम से। अच्छा, तेरे भैया भी काम पे गए हुए हैं, तभी आई हूँ मैं यहाँ पे। वैसे दीदी इस दवाई से तो फर्क पड़ जाएगा ना, फिर मैं वो हकीम की दवाई नहीं खाऊंगी। अरे मेरी बहन, हकीम की दवाई बिल्कुल मत खाइयो, इसको ही खाइयो। और अगर ये खत्म हो जाए ना तो मुझे बता दियो, मैं और ला दूंगी। वैसे तुझे जरूरत ना पड़ने की, 1 महीने में असर कर जाएगी हो। दीदी अगर यही बात है, भगवान न चाहे तो जल्दी से कोई खुशखबरी हमारे घर में आ जाएगी, फिर मैं आपको भी खुशखबरी दूंगी। अरे मैं यही तो सुनने को तैयार हूँ कि मुझे खुशखबरी कब मिलेगी। बहुत जल्दी मिल जाएगी। नमस्ते दीदी। नमस्ते। दीदी आओ बैठो। आप दोनों बैठो, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। अरे ना ना बेटा, चाय मत बना, मैं तो तेरे से मिलने आई थी और तुझे देखने आई थी। मुझे क्या पता ये मिल जाएगी मुझे यहाँ पे, वरना मैं बाद में आ जाती। अंजलि, तू चाय लिया, मेरा चाय पीने को बहुत मन कर रहा। अब कोई पियो या ना पियो, मेरा तो मन कर रहा। ठीक है दीदी, आप बैठो, मैं लाती हूँ। घर में ठीक। तो चाय मिलती नहीं सब पीने को। क्या कह रही हो तुम? मैं कुछ ना कह रही, मुझे ये बता तू यहाँ क्या करना आई है? कैसे आती? किसी काम से आई थी और तुझे बताऊं मैं? अच्छा, काम से आई थी? तेरा आदमी तो इनसे बोलता भी ना, हैरी। जब भी आई तू इनके यहाँ पे तो तेरा आदमी भी तो ना बोलता, और मेरा आदमी बोले या ना बोले, मैं तो इससे बात कर सकूं। तो मैं भी तो बात ही करना आई हूँ, मुझे क्यों टोंट कस रही है तू? मैं कोई टोना कस रही, मैं तो मिलने आई थी तो बैठ गई बस। हाँ तो मैं भी मिलने ही आई हूँ, जवान बंद रख अपनी। वैसे मुझे सब पता तुम यहाँ क्या करने आओ और कौन सी बात करने आओ, ठीक है? तेरा कहने का क्या मतलब है, साफ साफ बता मुझे। साफ साफ बताऊं तो सुन लो मेरी बात। तुम इसे यहाँ दवाई देने आई थी हकीम की, जो इसके बच्चा हो जावे। तो तू क्या करने आई यहाँ पे? मैं भी इसे दवाई देने आई थी, पर मैं हकीम की नहीं, अंग्रेजी दवाई देने आई थी, जो इसको राजी खुशी बच्चा हो जावे। ए, तू सच में चाह रहा है इसके बालक हो जावे? क्यों, तुम भी ना चाहती इसके बच्चा हो जावे? अरे मैं भी न चाहती इसके बालक हो जा। तुझे पता हमारे आदमियों से ज्यादा इसके आदमी पे ज्यादा जमीन जायदाद है। यूँ तो तुम सही कह रही हो, और मैं कौन सा चाहूँ उसे कि इसके बच्चा हो जावे। मैं इसे दवाई देने ना आती, मैं तो इसे जहर देने आऊँ एक तरीके से। सही है, मैंने तो यूँ सोचा तू इसे बच्चा होने की दवाई दे रही थी। हाँ, मैं दे रही इसे दवाई, और मैं तो नू सोच रही थी तुम ही बच्चे होने की दवाई दे रही थी इसे। मैं तो जल्दी से उससे दवाई फिकवाई। अरे तैने क्यों दवाई फिकवा दी? उससे न हो उसके कभी भी बालक, और तुमने और दवाई फिकवा के बैठ गई। अरे दीदी, काहे को टेंशन ले रही हो तुम? अगर मैंने दवाई फेंक दी तो दोबारा ले आई हो, मैं भी दे रही हूँ, तुम भी दे दियो, डबल डबल असर करेगी दवाई। आ गई हो, चुप चुप। लो दीदी चाय। अरे ले आई चाय। नमस्ते। नमस्ते। अरे एकदम कैसे आ गए आप, मिल नहीं गए? अरे मेरा फोन रह गया था यहाँ पे, फोन लेने आया हूँ मैं। अच्छा हाँ, आपका फोन रह गया तो मैं अभी लाती हूँ। अरे फोन रहने दे, मैं पहले भाभी से बात कर लूँ। हाँ कर लो आप भाभी से बात। हाँ भाभी, तुम बताओ तुम कैसे आई हैं? मैं तो राजी खुशी लेने आई थी। अरे हम तो दवाई देने आए थे। कौन सी दवाई देने आई हो? दवाई दिखाओ मुझे। आ जाओ, दवाई दिखाओ मैं पहले से। अंजलि, दवाई लेके आ। ला रही हूँ दीदी। ले ये भी ले जा, हमने ना पीनी चाय वाली। तुझे हम पे भरोसा ना? दवाई तो देने आए थे और राजी खुशी लेने आए थे, तू तो हम पे भड़क पड़ा। अरे हम आ नहीं सकते क्या? अरे मैं वही तो कह रहा हूँ, कौन सी दवाई है देख हम दो एक बार मुझे। और ये देख ले। एक काम कर, ये दवाई देकर निकल यहाँ से। अब तुम इतनी बदतमीज हो, तुम्हें तो मैं जानू अच्छे से। अरे क्या जाने तो हमारे बारे में और इस दवाई के बारे में? अरे मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ, मुझे पता है ये दवाई कौन सी चीज की है। मैंने तुम्हारी सारी बात सुन ली। मैं तो इससे कहता था अंजलि से कि तू मेरी बात पे भरोसा तो कर, लेकिन नहीं, ये तो अपनी सिर चढ़ी रहा है। ये मेरी बात पे भरोसा कहाँ करे? तुझे पता है किस चीज की दवाई दे रही थी? ये दवाई ये वाली दे रही थी जो कि तेरे बच्चा ना हो, और हमारी जितनी जमीन है ना, ये सब उसे अपने नाम करा ले।
निशान जी, आप मुझे मत बताओ, मैंने भी इनकी सारी बात सुन ली। और दीदी, मैं तो आप दोनों को अपनी बड़ी बहन से भी ज़्यादा मानती हूँ। मुझे नहीं पता था कि आप मेरे साथ इतनी नीच हरकत कर दोगे। मेरी बहन मुझे माफ कर दे। ओए, माफी मांगने की जरूरत ना है, एक काम कर, निकल यहाँ से अब, बहुत देर हो गई यहाँ खड़े खड़े। यहाँ से निकलने में फायदा। चलो। देख ले, मैं कहता था ना तुझसे कि मेरी बात पे भरोसा कर ले, पर एक तू है, तू मेरी बात पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती थी। पर एक तू है, तू दीदी की रट लगाए रखे है कि मेरी दीदी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, मेरे बारे में कभी बुरा नहीं सोचेंगी। अब देख लिया तूने दीदी का, कितना अच्छा सोचती है तेरे बारे में। हाँ निशान जी, आज मुझे पता चल गया। भाभी तुम्हें पता ना, ये दोनों औरतें बहुत गंदी हैं, ये हर किसी के घर में जाके ऐसी करें, ये कभी किसी का भला ना सोचती हैं। निशान जी, मुझे माफ़ कर दो। आज के बाद मैं किसी के कहने पे नहीं चलूँगी, सिर्फ आपका कहना मानूंगी। चल ठीक है, मैं यही चाहता था तू मेरी बात समझ जाए, तुझे आज समझ आ गई।